अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग आए हुए थे अभी खाना लेने के लिए क्योंकि हमारी गैस चली गई थी, खाना नहीं बन पाया था। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो बाहर से कुछ ले आते हैं। तो हमने सब्जी ले ली और साथ में जो है ना वो शवरमा, क्योंकि किसी को सब्जी खानी थी तो किसी को शवरमा खाना था। तो बस इसीलिए हमने सोचा कि जिसने जो खाना होगा वो खा लेंगे। तो मैंने जो है ना वो थोड़ा थोड़ा दोनों ही खा लिया था, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी। तो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल 2-3 बाइट्स ले ली थी शवरमे की और थोड़ी सी सब्जी ले ली थी। उसके बाद चाय, क्योंकि गैस ना होने की वजह से हम लोगों ने केटल में चाय बना ली थी। फिर उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि कल मैंने ब्लॉग जहाँ एंड किया था ना, नेक्स्ट डे मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। तो मैं आई थी शॉपिंग करके, तो मैंने अपना छोटा मिनी वॉलेट लिया था। तो वो मैं बस अब करने लगी थी। मैंने सोचा इसमें चीज़ें डाल लेती हूँ, क्योंकि जो मेरा हैंड बैग है ना वो आजकल इतना बड़ा नहीं है। तो उसके हिसाब से ना जो मेरा ऑलरेडी जो मैं वॉलेट यूज़ करी हूँ वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो सिर्फ उसमें वॉलेट ही आता है। तो इसलिए मैंने ये मिनी वाला ले लिया कि जो छोटे हैंड बैग्स हैं उसके लिए यही सही रहता है, क्योंकि फिर बाकी चीज़ें रखने की भी स्पेस मिल जाती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही थी कि मेरे बैग्स में ना आप लोगों को मेकअप कुछ भी इतना ख़ास बैग में तो नहीं मिलेगा, सिर्फ लिपस्टिक्स मिलेंगी। क्योंकि मेरी आदत है कि मैंने जो भी लिपस्टिक लगाई होती है ना वही वाली मैं पकड़ के साथ रख लेती हूँ, और इसी तरह मेरी फिर बैग में लिपस्टिक जो है ना वो जमा होती रहती हैं। और ये मैंने नेल कटर्स और फाइलर तो लाजमी रखा होता है बैग के अंदर, क्योंकि कहीं में नेल आपका टूट सकता है तो फिर आपको फाइल करना पड़ता है, क्योंकि मुझे बहुत अटकने वाले नेल्स जो है ना उनसे उलझन होती है। और मैंने ये वॉलेट लिया था मिनीसो से, इन केस आप लोगों को मैंने नहीं बताया लास्ट व्लॉग में, तो मैंने सोचा इस व्लॉग में बता देती हूँ अगर किसी ने लेना है। लेकिन वहाँ पर भी ये वन लास्ट पीस ही पड़ा हुआ था, शायद आप लोगों को कहीं और से मिल जाए। मैंने तो एम्पोरियम वाले से लिया था। इसके अलावा मैंने एक लिपस्टिक ली थी। तो मैं ना कुछ दिन पहले गई थी एम्पोरियम, तो मतलब तकरीबन 2 वीक्स पहले की बात है। इस लिपस्टिक के पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो मुझे ना मेकअप सिटी पे ये बहुत अच्छी लगी थी लिपस्टिक। मुझे ना थोड़े से कोरल शेड्स बहुत पसंद है। तो ये कोई 7000 की थी लिपस्टिक। तो मैंने देखा, मैंने कहा मैं लूँ या ना लूँ, मतलब इसकी जो प्राइस है ना उसने मुझे थोड़ा सोच में डाल दिया, क्योंकि मैंने कहा कि पता नहीं वर्थ द प्राइस है या नहीं, लूँ या ना लूँ। लेकिन मुझे पसंद बहुत ज़्यादा आ गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आप आ भी जाते हैं ना, लेकिन आपके दिमाग में अटक जाती है। घर आके भी मैं सोचती थी मुझे ले लेनी चाहिए थी। तो मैंने शदाब से भी शेयर किया, तो शदाब ने कहा तुमने ले लेनी थी, तुम्हें इतनी पसंद आई तो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि रहने देती हूँ। फिर लेकिन हम दोबारा जिस दिन गए ना, शदाब ने मुझे कहा कि चलो तुम्हें ईद की शॉपिंग करवा देता हूँ। उस दिन शदाब ने मुझे जाके फिर से याद कराया कि तुम वो लिपस्टिक ले लो, अगर तुम्हें इतनी अच्छी लगी थी ना तो तुम ले लो। तो फिर मैंने वो लिपस्टिक ले ली। तो इसका जो शेड नेम है वो है सोले, और ये है मेकअप रेवोल्यूशनरी का। तो इन केस अगर आप लोगों ने लेना है, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो जनाब फिर नेक्स्ट डे मैं आप ही के साथ भी गई थी, क्योंकि उसने भी मेकअप लेना था। तो वो कह रही थी कि मुझे गाइड कर देना कौन से मुझे मेकअप शेड्स वगैरह लेने चाहिए। तो बस क्या आपको भी हाथ दिखाती हूँ, पूरा रंग बिरंगा किया हुआ है। तो उसका मेकअप जो है ना, अब माशाल्लाह बच्चियाँ भी बड़ी हो गई हैं तो वो भी साथ यूज़ करती हैं। तो फिर आप ही कह रही थी कि मेरा सारा मेकअप जो है ना वो ख़त्म हो गया है या फिर टूटा फूटा हो गया, क्योंकि बच्चे आपको पता रफ़ यूज़ करते हैं। तो फिर उसको काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, तो उसने वो सारी ली। और फिर ये शदाब का जो है ना उन्होंने जूता लेना था, और साथ में जो है ना जवार के भी सैंडल्स लेने थे। तो बस ये शॉपिंग हमने की, और फिर हम लोग जा रहे हैं अब सब लोग हाई टी पे। तो आज पापा ने हमें सबको इनवाइट किया था, सब सिस्टर्स को, तो इसीलिए बस हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो मैंने जो ड्रेस पहना था मैंने लास्ट ईयर लिया था खाड़ी से, और ये है लार्ज साइज़ में। तो अब मैं अगर कोई भी ड्रेस पहनती हूँ, जो कि मैंने सब लास्ट ईयर लिया, मुझे यही था कि वेट कम होते होते भी टाइम लगना है। अभी भी मैंने आप लोगों को बोला ना कि काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अभी जितना कम हो गया। मैं साइज़ लार्ज से, सबसे पहले तो मैं एक्स्ट्रा लार्ज थी ना व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, फिर उसके बाद मैं लार्ज पे आई। तो मतलब इसीलिए मैं उस हिसाब से लार्ज के ले रही थी कि अब काफ़ी देर लार्ज चलेगा। लेकिन अब मुझे साइज़ मीडियम आ रहा है, तो मैं इतनी ज़्यादा चल में चल लग रही होती हूँ ना लार्ज कपड़ों में। लेकिन मैं अब क्या करूँ, मैं कहती हूँ कि गर्मी आया तो मुझे सुकून भी ज़्यादा इन्हीं में रहता है, खुले खुले कपड़ों में। लेकिन ये है कि फिर आपकी जो है ना वो फिज़ीक ऐसा लगता है कि अभी उतनी की उतनी है, अगर आपने अपने से बहुत लूज़ फिटिंग कपड़े पहने हो ना। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे आके खाना शाना खाया। मैंने जो है ना वो सब कुछ खाया, लेकिन सिर्फ रोटी चावल नहीं खाया, क्योंकि मैं अभी भी कोशिश कर रही होती हूँ कि अगर मैं हर चीज़ भी खा रही हूँ, यानी आजकल मैं बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं कर रही। आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर किया था, देखी जाएगी अब ईद के बाद मैं करूँगी।
क्योंकि अभी भी मुझे जो है ना वो वेट तो कम करना ही है, लेकिन ये है कि मैंने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बहुत परहेज़ से खाना खाती हूँ कि जितना मेरा है उतना तो मेंटेन रहे। तो मैंने यहाँ पर जो है ना वो सब कोशिश करके प्रोटीन वाला खाने से ज़्यादा खाए थे, और मैंने कोई भी कार्ब्स वगैरह नहीं लिए। अच्छा, अभी आप लोग सोच रहे होंगे थोड़ी बहुत आपको पीछे से बच्चों की आवाज़ें भी आ रही होंगी, क्योंकि मैं इनको नहीं चुप करवा सकती। अभी मैं मम्मा की तरफ हूँ तो बच्चों ने पीछे से वो दम मचाया हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए टाइम निकाल के ना मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि कल भी व्लॉग अपलोड नहीं हो सका था। लेकिन बच्चों का मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने इनको इतनी दफ़ा चुप कराया। तो खैर जब सब बच्चे मिलते हैं नानों के घर तो ऐसे ही होता है। अब देखिए जहाँ मुझसे हो सकता है ना वहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद की डाइट को थोड़ा सा ध्यान में रखूँ। जैसे सब ने दूसरी वाली कोक मंगवाई थी, लेकिन मैंने डाइट कोक मंगवाई थी। उसके बाद मैंने ये मिंट मार्गरीटा का सिर्फ 2-3 सिप लिए थे, और बस जनाब अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो अब जनाब मैं मामा की तरफ आ गई थी, और माशाल्लाह सारे बकरे कुर्बानी जो भी पापा वगैरह ने लिए वो सारे आ गए हैं जानवर। तो अब पापा हमें, क्योंकि हर साल जो है ना सब बेटियों को एक एक बकरा देते हैं, तो कहते हैं आप लोगों ने जो लेना है ना वो आप बता दें कौन सा आपने लेना है। तो वो हम लोगों ने एक एक सेलेक्ट कर लिया तीनों बहनों ने। और यहाँ पे इस दफ़ा माशाल्लाह आपी निका भी आई हुई है, तो उसके बच्चे इतना खुश हो रहे थे, इतना एक्साइटेड हो रहे थे ना बकरों को देख के। तो यहाँ पर फुल लॉन उनको ज़रा भी नहीं डर लग रहा था। हालांकि यहाँ पे वो फर्स्ट बकरा ईद है जो यहाँ पाकिस्तान में देख रहे हैं, इससे पहले उन्होंने कभी भी नहीं देखी। तो यहाँ पर देखिए इतने क्यूट लगते हैं मुझे। तो कल मैं अब शादाब को कह रही थी कि हम लोगों ने ना मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं अब तो हमें लिए हुए घर के लिए जो हमने कुर्बानी ली है। तो मैं कह रही थी कि घर पे कोई भी चीज़ आप रखते हैं तो उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है। मुझे देख देख के कुछ होता रहता है कि इनकी कुर्बानी हो जाएगी। तो फिर शादाब ने कहा कि यही तो चीज़ है, मतलब अल्लाह ताला ने जो टेस्ट हमारा लेना होता है कि हम अपनी प्यारी चीज़ों को जब अल्लाह की राह पे सुन्नत के लिए कुर्बान करते हैं। और कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं होती, अगर हम सोचें तो कुर्बानी हमारे नफ्स की होती है, कुर्बानी हमारी ईगोज़ की होती है, कुर्बानी इन चीज़ों की होती है। मतलब इससे हमें ये सबक मिलता है। लेकिन हम लोग सिर्फ जानवरों की कुर्बानी करते हैं और अपने अंदर को साफ़ नहीं करते, अपने अंदर की ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं देते, हम अपने नफ्स की कुर्बानी नहीं देते। तो खैर अल्लाह हम सब की कुर्बानी को कबूल करे, आमीन सुम आमीन। अच्छा ये वाला जो है ना क्या कहते हैं बछड़ा, इसका मुझे इतना प्यारा कलर लग रहा था। मैं शादाब से कह रही थी इसके अंदर कितना मतलब कलर्स है ना, बहुत माशाल्लाह प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर साथ साथ इनको खाना भी डाला जा रहा है। अच्छा मुझे इन बड़े जानवरों से ना बड़ा डर लगता है, इसलिए मैं दूर दूर खड़ी होके ना कैमरा थोड़ा क्लोज़ करके वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे इनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये जब मर्ज़ी जो है ना वो फॉर्म में आ जाते हैं। तो अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको भी जो लोग इस दफ़ा कुर्बानी नहीं कर रहे, इंशाल्लाह मेरी दुआ यही है कि आप लोग भी अगले साल जो है ना वो कुर्बानी करें, क्योंकि महंगाई की वजह से इस दफ़ा जो है ना बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कुर्बानी नहीं कर पा रहे। आपको पता है कि पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा है। बस अल्लाह हम सब पे रहम करे, हमारे मुल्क पे रहम करे, हमारे लोगों पे रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जनाब मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते। हर साल की तरह मैं आप लोगों को पहले भी जब मामा के घर थी आप लोगों के साथ शेयर करती थी, आप लोगों को दिखाती थी। इस साल भी मैंने सोचा मैं आई हुई तो आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जब मैं जाने लगी थी तो मैं अपना फुल ड्रेस की पिक्चर्स नहीं ले सकी थी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मामा की तरफ आगे दिखा देती हूँ। अभी तो खैर मैं मेरा ड्रेस वट्टो वट्टी हुआ है। अच्छा ये मेरा ना 2 पीस ड्रेस था, लेकिन इसके साथ का जो दुपट्टा है ना वो मेरी नानों का है, और मैंने ये उनकी लाइफ में ही ले लिया था। तो ये ऑफ वाइट्स है, तो इस ड्रेस के साथ बहुत अच्छा मैच हो गया। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी क्लोजअप दिखाया है। तो बस ड्रेस की थोड़ी सी डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आई होप आप लोगों को मेरा ड्रेस अच्छा लगा होगा। तो उसके बाद फिर मामा ने जो है ना वो एक न्यू लिया था ये केज सा जो है ना डिकोर के लिए। पहले यहाँ पे एक ब्लैक पड़ा हुआ था, लेकिन ब्लैक जो है ना वो इस ड्राइंग रूम के थीम के अकॉर्डिंग इतना नहीं जा रहा था। तो फिर मामा कब से गई थी मैंने इसको चेंज करना, क्योंकि जब हम वो लेने के लिए गए थे ना तब यहाँ पे जब हम घर सेट कर रहे थे तो अब हमें ये वाला गोल्ड कलर में नहीं मिला था। तो फिर हम लोगों ने मतलब वो तब शॉर्ट हुआ था, फिर हम लोगों ने यही ले लिया था ब्लैक। तो अब फिर मम्मा को काफ़ी टाइम बाद जो है ना ख्याल आया कि मैंने तो इसको चेंज करना था, फिर हमने इसको चेंज कर लिया। यहाँ मम्मा के साथ मैं सेट कर रही थी, इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, और बस इसके अंदर जो है ना डिकोर पीसेस सेट करेंगे। और फिर मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, क्योंकि बच्चों ने जो है ना वो पीछे इतना उधम मचाया हुआ है कि मुझे खुद इरिटेशन होने लग गई है कि मैं बार बार इनको कैसे चुप करवाऊँ। सो जनाब ये सेट भी हो गया है। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। जैसे भी व्लॉग्स आ रहे हैं बस आप लोग देखते रहे। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी कल या फिर परसों, नहीं कोशिश तो करूँगी कि कल ही मिलूँ। तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है।
और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी आप लोगों ने ज़रूर कर देना है। और एंड पे आप लोगों को यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच इतने ज़्यादा प्यार के लिए, इतनी ज़्यादा दुआओं के लिए। इसी तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा प्यार मुझे देते रहे। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।